नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो कल योगों के बारे में चर्चा हुई थी। देखिए, योग क्या होते हैं। मन वचन काया की चेष्टा के निमित्त से आत्मा में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम योग है। मन वचन काया की प्रवृत्ति उस योगों के होने में निमित्त भूत है। देखिए, जैसे हम वचन, हमारे जो वचन निकलते हैं तो वचन के लिए जो प्रयत्न होता है तो उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है। ऐसे जब हम कुछ भी मन से जानते हैं तो वो जानने के लिए जो प्रयत्न होता है तो वहां आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वो मनोयोग है। अच्छा, ये बताइए, जैसे गूंगा है तो गूंगे के वचन योग होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे? उसकी भाषा वर्गणा भी तो नहीं आ रहा ना भैया, बोल ही तो नहीं पा रहा ना, योग तो पूरा है ना उसका। हाँ, देखिए, जो गूंगा है वो भी बोलने की चेष्टा तो करता ही है, जो कुछ भी है, और उसके माध्यम से उसके आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन भी होता है। ठीक है ना? और देखिए, कदाचित आपको बाहर में प्रवृत्ति तो वचन की भी दिखे, काया की भी दिखे, लेकिन योग एक समय में एक ही होता है। जैसे अभी आपने वचन बोलने के लिए आत्मा के प्रदेशों में जो प्रयत्न हुआ उससे परिस्पंदन हुआ तो वो वचन योग हुआ। फिर काया की चेष्टा के लिए प्रयत्न होने लगा, लेकिन वो वचन योग का काम हो गया, उसके बाद हमारे बोलना बन रहा है। तो जिस समय हम बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि उस समय वचन योग हो, कि वचन योग तो उसके पहले हो चुका, उस समय मनोयोग हो बोलते वक्त। अब हमारा मन से जानने पर हमारा वो ध्यान हो। ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है। तो सामान्य से इतना समझना कि आत्मा के प्रदेशों में होने वाला परिस्पंदन वो योग कहलाता है, और वो मन वचन काय की चेष्टा के निमित्त होता है। एक समय में एक ही योग होगा। प्रवृत्ति कदाचित तीनों की हो सकती है एक ही समय में, लेकिन योग तो एक समय में एक ही होगा। फिर चर्चा प्रारंभ हुई थी कि शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। तो अब देखो, चर्चा तो हम स्थूल ही करेंगे, बाहर की तरफ से करेंगे, मन वचन काया की चेष्टा की तरफ से। लेकिन आप समझना, योग किसका नाम है? मन वचन काया की चेष्टा का नाम योग नहीं है। मन वचन काया की चेष्टा में जो प्रवृत्ति करनी है उसके लिए जो प्रयत्न होता है उससे आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम योग है। ठीक है? अब जैसे प्राणियों की रक्षा करने रूप, सत्य वचन बोलने रूप, तो सत्य वचन बोलने रूप हो गया शुभ वचन योग। प्राणियों की रक्षा करने रूप जो चेष्टा हुई वो शुभ काय योग हो गया। प्राणियों को मारने के लिए जो चेष्टा हुई वो अशुभ काय योग हो गया। ठीक है? क्योंकि उसमें उस प्रकार का प्रयत्न भी तो हुआ होगा ना। इसलिए फिर प्रश्न किया था कल कि नहीं करने में योग कैसे होंगे। जैसे यहां बताया था, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, जीवों की रक्षा करना, ब्रह्मचर्य धारण करना।
तो यहाँ देखो ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। हमने एक बात ये बताई थी कि एक तो ये स्थूल उदाहरण है, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बताया गूंगे का, ठीक है। अच्छा देखो, जब हम चुप हैं तो भले ही हमारा बहिर जल्प नहीं चल रहा, हम बोल नहीं रहे, लेकिन अंतर जल्प चलता है ना, उस शब्दों का निर्माण तो होता रहता है अपने मानस में, और उस तरह से तो भी वहां वचन योग होता है, क्योंकि उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, चेष्टा होती है। तो उस प्रकार काया की कोई भी क्रिया है, चाहे करने रूप हो चाहे रोकने रूप हो, अब रोकोगे आप तो भी वहां आपकी चेष्टा हो रही है एक तरह की रोकने की, तो वहां उसके निमित्त से भी आत्मा के प्रदेशों में कुछ चंचलपना बनता ही होगा। तो इसका मैं यहाँ ज्यादा पर कह ऐसा नहीं भी हो सकता। सकता है, हम्म। यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं कि जैसे जीवों की रक्षा रूप आया ना, तो देख कर चलना, बचाकर उनको चलना, तो ये काया का हो गया। चोरी नहीं करना, कि मन में चोरी के, जैसे चोरी के कोई चीज बहुत आकर्षक लग रही है, लेकिन उसको बुद्धिपूर्वक सत्विचार आदि से रोकना, हम्म। मतलब इस तरह का भी हो सकता है। हाँ मतलब ये तो हमने नेगेटिव से कहा, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई इसके अपोजिट कोई पॉजिटिव चीज भी होगी, ठीक है ना, तो वहां चेष्टा लगी होगी, इस अपेक्षा समझ लेना। तो ये तीन बातें बता दी थी, काय योग, वचन योग, मनोयोग, इनके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में होने वाला स्पंदन वो योग है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा प्रश्न, यहां से स्टार्ट करते हैं। इनके शुभ अशुभपना कैसे है? मैं पढ़ दूं भैया? पढ़िए पढ़िए। प्रश्न, इनके शुभ अशुभपना कैसे है? उत्तर, जीव के शुभ भावों से उत्पन्न हुआ योग शुभ, और अशुभ भावों से उत्पन्न हुआ योग अशुभ है। इस प्रकार योग के शुभ अशुभपना है। शुभ अशुभ कर्म के कारण की अपेक्षा शुभ अशुभ योग नहीं है। कर्म का उदय भी शुभ अशुभ योग का कारण नहीं है। शुभ योग से भी ज्ञानावरण आदि रूप पापमय घाती कर्म का आश्रव होता है। अतः योगों की शुभ अशुभता अपने भावों से जानना, हाँ जी। जिससे आत्मा पवित्र। कौन सा योग शुभ है, कौन सा अशुभ है? तो वो कहते हैं जीव के शुभ भावों से उत्पन्न हुआ योग वो शुभ योग है, अशुभ भावों से उत्पन्न हुआ योग अशुभ है। तो इसमें शुभ अशुभ कर्म के कारण की अपेक्षा अशुभ अशुभ योग नहीं है। कर्म का उदय भी शुभ अशुभ योग का कारण नहीं है। माने किसी के पुण्य कर्म का उदय हो तो उसका योग शुभ योग होगा, ऐसा नहीं है। और जो ये शुभ योग करता है उससे भी ज्ञानावरण आदि कर्मों का आश्रय बंद तो होता ही है। क्योंकि देखो, जब भी ये जीव चाहे शुभ भाव करे चाहे अशुभ भाव करे, उसका बंटवारा आठों कर्मों में होता है। लेकिन अगर इसने शुभ भाव किया तो चार घातीय कर्मों में तो जाएगा ही, लेकिन अघातीय कर्मों में अगर शुभ भाव किए थे तो पाप प्रकृतियां नहीं आएंगी, सिर्फ पुण्य प्रकृतियां आएंगी। और अगर इसके अशुभ भाव थे तो भी घातीय कर्म तो बंधेंगे ही, लेकिन अघातीय में भेद पड़ेगा, वहां पाप प्रकृति आएंगी। तो शुभ अशुभ का भेद सिर्फ आघाती कर्मों में पड़ता है। ये जीव शुभ भाव करे चाहे अशुभ भाव, घातीय कर्मों का आश्रय बंद तो होता है। लेकिन अंतर इतना भी है कि शुभ योग से घाती कर्मों का मंद हल्का बंद होता है, और अशुभ योग से घाती कर्मों का तीव्र बंद होएगा, ठीक है ना, अशुभ भाव से। पढ़ी। जिससे आत्मा पवित्र हो वह पुण्य कर्म है। इससे साता वेदनी आदि का विशेष आश्रव होता है। जो आत्मा को शुभ भाव से रोके, उससे शुभ रूप नहीं होने दे, वह पाप कर्म है। इससे असाता वेदनी आदि का विशेष आश्रव होता है। प्रश्न, जैसे सुवर्णमयी और लोहमयी बेड़ी पराधीनता की अपेक्षा बंधन रूपी है, दोनों में स्वतंत्रता का अभाव है, उसी प्रकार
पुण्य पाप भी पराधीनता में एक समान है, तब फिर इनमें शुभ अशुभ का भेद कैसे किया? देखिए प्रश्न क्या बताया। अच्छा, इसके पहले जिससे आत्मा पवित्र हो वह पुण्य कर्म है। इससे साता वेदनी आदि का विशेष आश्रय होता है। जो आत्मा को शुभ भाव से रोके, उसे शुभ रूप नहीं होने दे, वो पाप कर्म है। इससे असाता वेदनी आदि का विशेष आश्रय होता है। प्रश्न किया, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों बांधती हैं, तो बंधन की अपेक्षा तो दोनों समान है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही परतंत्र करती हैं। वैसे पुण्य पाप में भी पराधीनता तो एक समान है। तो फिर आप ये शुभ और अशुभ का भेद क्यों कर रहे हो, जब लोहे की बेड़ी भी बांधती है और सोने की बेड़ी भी बांधती है। उसी प्रकार पुण्य कर्म भी जीव को पराधीन करता है और पाप कर्म भी जीव को पराधीन करता है। तो फिर आपने इसमें पुण्य पाप का भेद क्यों डाला? देखो एक गाथा भी है, समय सार जी की गाथा है। जो लोह बेड़ी बांधती जो तो लोह स्वर्ण बेड़ी की, बांधती तो स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी दोनों बांध। कर्म बेड़ी और एक गाथा और है बांधती। कि शुभ कर्म सुशील, अशुभ कर्म कुशील हैं है। और शुभ कर्म सुशील हैं। तो जो संसार में दाखिल करें उन्हें सुशील कैसे कहें? ये शुभ कर्म भी तो जीव को कर्म का बंद कराते हैं, इसलिए इनको सुशील कैसे कहें, भले कैसे कहें? तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि इनमें फिर शुभ अशुभ का भेद क्यों डाला? उत्तर पढ़िए। उत्तर, जीव को इष्ट अनिष्ट, गति, जाति आदि पुण्य पाप कर्म के फल में अनुकूलता रूप सुख और प्रतिकूलता रूप दुख की तथा इनमें शुभ अशुभपना संभव है। देखिए जी, जीव को इष्ट अनिष्ट, गति, जाति आदि पुण्य पाप कर्म के फल में अनुकूलता रूप सुख और प्रतिकूलता रूप दुख की प्राप्ति होती, क्योंकि अज्ञानी प्राणी तो अनुकूलता को सुख मानता है और प्रतिकूलता को दुख मानता है, जबकि ज्ञानी निराकुलता को सुख मानता है और आकुलता को दुख मानता है। तो क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता में निमित्त हैं, इसलिए इनके शुभ अशुभपना कहा है। पढ़िए। प्रश्न, आयुष के कर्म के बिना 7 कर्मों का आश्रव सभी कषाय जीवों को सतत होता रहता है, तब शुभ भाव पुण्य का ही कारण है, ऐसा कहना उचित नहीं है। देखिए प्रश्न समझ में आया। जब भी आपके कोई भी कर्म बनता है, एक आयु कर्म को छोड़कर बाकी सातों प्रकृतियों में उसका बंटवारा होता है। सातों कर्मों में आयु कर्म को इसलिए छोड़ा कि आयु कर्म तो एक ही बार बंधेगा, ठीक है ना, इसलिए बाकी 7 कर्मों में तो बंटवारा होता है। तो फिर जो शुभ भाव है आप उसे पुण्य का ही कारण क्यों कहते हो? वो तो सातों कर्मों के आश्रम में कारण है। उत्तर पढ़िए। यह तो सत्य है कि कषायवान जीव के आयुष के बिना 7 कर्मों का आश्रव सतत होता रहता है, परंतु उसमें इतना विशेष है कि संक्लेश परिणाम से देव, मनुष्य, तिर्यंच इन 3 आयुष के बिना शेष 145 प्रकृतियों की स्थिति बहुत बढ़ जाती है और उन 3 आयुष की स्थिति घट जाती है। इसके विपरीत मंद कषाय रूप विशुद्ध भावों से उन 3 आयुष की स्थिति बढ़ती है और शेष 145 कर्म की प्रकृतियों की स्थिति घटती है। देखिए कर्मों की प्रकृतियां मानी गई हैं 148। अब उन 148 में से आयु के 4 भेद है ना, नरक आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु, मनुष्य आयु। तो एक नरक आयु को अशुभ माना गया है और बाकी तीनों आयु को शुभ माना गया है। वो क्यों? क्योंकि जिस आयु को जीव छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, मरना नहीं चाहता, उस आयु को शुभ माना, और जहां से जीव मरना चाहता है, निकलना चाहता है, उस आयु को अशुभ माना। एक सिर्फ नारकी है जो मरना चाहता है, वहां से निकलना चाहता है, बाकी तो तीनों गति के जीव
उसमें तन्मय हो जाते हैं, जैसा उनको जो पर्याय मिले। इसलिए इन तीन को, देव मनुष्य त्रियंच, इन तीनों को शुभ माना। तो वो कहते हैं कि जो कषायवान जीव है उसके आयु के बिना 7 कर्मों का आश्रय तो होता है, लेकिन स्थिति में फर्क पड़ता है। अगर उसके संक्लेश परिणाम है तो ये जो शुभ आयु है, देव मनुष्य त्रियंच, इनकी स्थिति कम बंधेगी और बाकी 145 प्रकृतियों की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। और अगर इसके मंद कषाय रूप विशुद्ध भाव होंगे तो ये जो 3 शुभ आयु थी, देव मनुष्य त्रियंच, इनकी स्थिति बढ़ जाएगी और बाकी 145 प्रकृतियों की स्थिति घटती है। ये स्थिति की बात है, अभी अनुभाग की नहीं। स्थिति होती है कितने काल तक वो कर्म आपके साथ रहेगा, वो है स्थिति। तो 3 शुभ आयु की स्थिति आपके शुभ भाव होने पर बढ़ेगी और अशुभ भाव होने पर घटेगी। बात समझ में आ रही है ये बात? इसके अलावा जो 145 प्रकृति है उनमें क्या होगा कि अगर संक्लेश परिणाम अधिक होंगे तो उन 145 प्रकृतियों की स्थिति बढ़ जाएगी। संक्लेश परिणाम कम होंगे, विशुद्ध परिणाम अधिक होंगे, तो 145 प्रकृतियों की स्थिति घट जाएगी। आगे पढ़िए। तीव्र कषाय के योग से साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कम हो जाता है और असाता वेदनी आदि पाप का अनुभाग बढ़ जाता है। मंद कषाय के योग से शुभ रूप पुण्य प्रकृति का रस बढ़ जाता है और अशुभ रूप पाप प्रकृति का रस कम हो जाता है। इस प्रकार स्थिति अनुभाग की अपेक्षा जीव के शुभ भावों से पुण्य का और अशुभ भावों से पाप का आश्रय होता है। देखिए, कर्मबंध पहले की स्थिति अनुभाग पैराग्राफ में बात की थी स्थिति की। स्थिति माने टाइम पीरियड, कितने काल तक आपके साथ वो प्रकृति रहेगी। अब बात कर रहे हैं उसकी फलदान क्षमता, जिसको हम कहते हैं अनुभाग। ठीक है, उसका रस, फल देने की सामर्थ्य। तो यहाँ क्या हुआ, अगर आपकी तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय को अशुभ कहते हैं और मंद कषाय को शुभ कहते हैं। क्या कहा? तीव्र कषाय को अशुभ और मंद कषाय को शुभ, ऐसा कहा जाता है। तो अगर तीव्र कषाय होगी तो जो साता आदि प्रकृतियां हैं उन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग होगा कम। तीव्र कषाय होगी तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग होगा कम और पाप प्रकृतियों का अनुभाग होगा ज्यादा। अब उल्टा करो, अगर कषाय होंगी मंद, कषाय मंद होंगी तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाएगा, ठीक है, और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अशुभ से शुभ भाव भले हैं, ठीक है ना, है तो संसार बंधन के ही कारण, लेकिन जब तक बंधन से ना छूटा जाए तब तक क्या करना, अशुभ से बचकर शुभ रूप प्रवर्तन करना। लेकिन श्रद्धान में तो ये पक्का निर्णय रखना कि जैसे अशुभ बंध का कारण है उसी प्रकार शुभ भाव भी बंध का ही कारण है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? पूछ लूं अब स्थिति के संबंध में और अनुभाग के संबंध में 2 रूल बताए हैं आपको। चलिए पहले स्थिति के संबंध में कौन बताएगा? मैं प्रश्न पूछता हूं स्थिति का। 3 अशुभ स्थितियों के नाम बताओ, नहीं सॉरी, 3 शुभ स्थितियों, शुभ आयु के नाम बताओ। बताओ प्रीति। मनुष्य देव मनुष्य तिर्यंच आयु। ये क्या मानी गई हैं? शुभ आयु। शुभ आयु। अब मेरा अगला प्रश्न है, तीव्र कषाई जीव के इन शुभ आयु की स्थिति
अधिक बंधेगी कि कम बंधेगी? पूनम, अधिक बंधेगी। कम बंधेगी भैया। शुभ शुभ आयु की स्थिति कम बंधेगी। किसके कौन से भावों से? तीव्र तीव्र कषाय कषाय में। जीव की, वेरी गुड। और मंद कषाय जीव के इन तीन की स्थिति मंद अधिक कषाय में बढ़ेगी। बढ़ेगी। इसके अलावा जो 145 प्रकृतियां हैं उनमें तीव्र कषाय के वो 145 प्रकृतियों की स्थिति बढ़ेगी बढ़ेगी भैया। और मंद कषाय जीव के 145 प्रकृतियों की स्थिति घटेगी। बात समझ में आ गई? और मंद कषाय के मनुष्य, देव और त्रियंश, इन तीन आयु की स्थिति बढ़ेगी मंद कषाय जीव के। अब अनुभाग के संबंध में बताएंगे। तीव्र कषाय से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ेगा कि घट जाएगा? पुण्य प्रकृतियों का रस कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा तीव्र कषाय से? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो तीव्र कषाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जिसको अपना पुण्य का रस कम करना हो, ठीक है ना, तो तीव्र कषाय करे। और अगर किसी को अपना पुण्य का फल बढ़ाना हो तो क्या करे बताओ अब उसके लिए? स्वाध्याय। हाँ, ये तो ठीक है, मतलब ये तो साधन हो गया। कषाय कषाय मंद मंद करे कि तीव्र करे? मंद करें। कषाय ना करे। नहीं, कषाय नहीं करेगा तो पुण्य नहीं बढ़ेगा। पुण्य, फिर तो पुण्य पाप से छूटकर मोक्ष होगा उसका, है ना। लेकिन जो मोक्ष की साधना करते हैं उनके भी मंद कषाय रहती है, जिसके कारण उन्हें बहुत पुण्य बंद होता है। पर सच्चा असली पुण्य बंद तो जिन्हें मोक्ष की चाहना है, मोक्ष का पुरुषार्थ है, उन्हीं जीवों के अच्छा होता है। ठीक है, तो अपने को समझना। अब वो शुभ भावों में कारण क्या क्या साधन है? देव, शास्त्र, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। आज उत्तम तप का दिन है, पता है आप लोगों को? वर्ष में 3 बार 10 लक्षण आते हैं, तो माघ, सुदी, पंचमी से 14 तक, ठीक है, ये 10 लक्षण चल रहे हैं। चैत्र सुदी में चलते हैं, चैत्र सुदी में भी पंचमी से 14 तक, और एक भादो सुदी। तो भादो का तो सबको पता रहता है, लेकिन इन दो का पता नहीं रहता। ठीक है ना, आज उत्तम तप का दिन है, तो तप से, संयम से, इनसे क्या होता है? कषाय मंद होती हैं, और कषायों के मंद होने से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। और फिर उसके फल में क्या मिलता है? क्या मिलेगा बताओ? पुण्य के फल में क्या मिलेगा? शुभ योग। नहीं, शुभ योग से तो पुण्य का मनुष्य आश्रय होता है, पुण्य कर्म का आश्रय होता है। मनुष्य, त्रियंश और देव गति। और बताओ? देखो भाई साहब, शुभ से मनुष्य, देव और त्रियंच गति मिलने का मतलब नहीं है, वहां तो उसकी स्थिति की बात की थी। उस आयु की स्थिति बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वो स्थिति की बात थी, स्थिति बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुण्य से तीनों गतियां मिलेंगी। पुण्य की प्रचुरता होगी तो देव गति मिलेगी। अभी आगे इसमें आएंगे कि कौन सी आयु के आश्रय का कारण क्या है। तो क्या पूछा अभी हमने कि अगर पुण्य प्रकृतियां बंद भी गई तो क्या मिलेगा उसके फल में? भैया अनुकूलताएं मिलेंगी, वो साता वेदनीय कर्म जो हुआ उसका उदय होगा। और देखो, 5 इंद्रियों के विषयों की भोग सामग्री मिलेगी, परिग्रह मिलेगा, और फिर उसमें अगर ये जीव रमेगा तो क्या होएगा? पुण्य होएगा कि पाप होएगा? बात समझ में आ गई? अच्छा, ईमानदारी की बात है, सब सोचना। अगर हमें सारे अनुकूल संयोग मिले हों, बढ़िया एकदम, सारी इष्ट सामग्री हो,
सब हमारी सेवा में हाजिर हो, हमारी सब जगह आज्ञा चलती हो, तो ईमानदारी से बताना, तब किसी को धर्म ध्यान करने का, भगवान को याद करने का, मंदिर जाने का भाव आएगा कि वो भाव दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अपने को इन चीजों को बराबर समझना कि हो तो जाएगा, लेकिन उससे सुख नहीं होता। वो व्यवहार से उसको सुख कहते हैं, अनुकूलता मिल जाएगी। ठीक है ना? कोई अमीर व्यक्ति, उसके घर में सब सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं से सुख का संबंध नहीं है, फिर भी वो बेचैन है। कोई गरीब आदमी जिसपे सुविधाएं कम है, लेकिन फिर भी ज्यादा सुखी दिख सकता है ना? हम्म। देखो, ये पीछे वाला सूत्र आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? योग का मतलब वहां क्या बताया? शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। तो अशुभ योग से पापों का आश्रव होता है, माने जो पाप प्रकृतियां हैं वो आती हैं, जीव के साथ बनती हैं। और शुभ योग से पुण्य प्रकृतियों का आश्रव होता है। उस सूत्र में तो ये बताया था। और यहाँ हमने पूछा कि अगर पुण्य बंधेगा, पुण्य के फल में क्या मिलेगा? तो अपने को अटकाने के, फंसाने के साधन मिलेंगे सारे के सारे। लेकिन एक सातिशय पुण्य भी होता है कि जिसके फल में देव गुरु शास्त्र मिलते हैं, जैन कुल मिलता है, जिनवाणी का समागम मिलता है। इसके लिए भी तो पुण्य चाहिए ना। तो अब जीव को कौन सा पुण्य चाहिए? कि मुझे कोई माने मुनिराज मिले, सच्चे देव मिले, जिनवाणी सुनने मिले, ऐसा पुण्य चाहिए है? या मेरे को बहुत बड़ा बंगला मिले, बड़ी गाड़ी मिले? लेकिन बंगले गाड़ी वाले दुखी हैं। जिन्हें सच्चे देव गुरु शास्त्र मिल गए, जिन्हें जिनवाणी का तत्वोपदेश मिल गया, वो ही अपने दुख को मिटा सकते हैं। समझ में आया ना? तो अगर पुण्य भी चाहिए हो, तो ऐसा पुण्य चाहिए जिसके फल में हमें ऐसे समागम मिले जो पुण्य पाप से छुड़ाकर हमें मुक्ति मार्ग में पहुंचा दे। ठीक है? वो खैर तात्विक बात है। फिर चलिए, हाँ जी, पढ़िए भाभी जी। एक मिनट, ये पढ़ लिया था ना भैया, तीव्र कषाय के योग से हाँ जी, यहाँ से अनुभाग वाला पढ़ लिया था ना। कर्म बंध में स्थिति अनुभाग ही प्रधान है। स्थिति बिना मात्र आश्रव कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार रस रूप कर्म के फलमय अनुभाग बिना मात्र प्रकृति कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं करती है। अतः शुभाशुभ पुण्य पाप में कारण है, ऐसा कहना उचित है। हाँ जी। अब शिष्य पूछता है, कर्म बंध की स्थिति अनुभाग ही प्रधान है। जो प्रकृति प्रदेश बंध है वो ज्यादा बलवान नहीं है। असली चीज तो उसकी स्थिति और अनुभाग है। सही है? हाँ, स्थिति बिना मात्र आश्रव कुछ भी कार्यकारी नहीं है। कर्म आए तो, लेकिन वो रुकेंगे ही नहीं। जब स्थिति ही नहीं है, टाइमिंग ही नहीं है उनकी, तो फिर क्या फर्क पड़ता? आए और गए। इसी प्रकार रस रूप कर्म के फलमय अनुभाग बिना, माने अगर उसका अनुभाग ना हो, तो जो प्रकृति है वो कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं कर सकती। अतः शुभाशुभ पुण्य पाप में कारण है। तो अनुभाग और स्थिति, यही शुभाशुभ पुण्य पाप में कारण है, ऐसा कहना उचित है। अब पढ़िए आगे। अब शिष्य पूछता है कि ये आश्रव सभी संसारी जीवों को सामान्य रूप फल का कारण है या नहीं, या इसमें कुछ विशेषता है? इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, स कषाया कषाययोः सांपराये के केर्यापथयोः। प्रश्न क्या हुआ
क्या आश्रम जो भी होता है वो सभी संसारी जीवों को समान फल देता है या उसमें कुछ डिफरेंस है? तो उत्तर में कहते हैं स कषाया कषाययोः सांप्रायिकेर्या पथयोः। स कषाय और अकषाय। स कषाय माने कषाय सहित और अकषाय माने कषाय रहित। तो जो सकषाय जीव हैं उनके सांप्रायिक आश्रव होता है। कौन सा? सांप्रायिक। आपने पहले नाम सुना है सांप्रायिक का? 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय का मतलब कषाय। और एर्यापथेयो, एर्यापथ। तो आश्रव के दो भेद हो गए, सांप्रायिक और एर्यापथ। तो जो कषाय सहित जीव हैं उनको सांप्रायिक आश्रव होता है, और कषाय रहित जीवों को माने कर्म आए तो लेकिन स्थिति अनुभाग नहीं पड़ते, क्योंकि कषाय से स्थिति अनुभाग पड़ते हैं, उनके कषाय ही नहीं है। तो उनके कौन सा होगा? एर्यापथ। अरहंतों के कौन सा आश्रव होगा? सांप्रायिक होगा कि एर्यापथ? भैया इरियापत। राइट, क्योंकि उनके कषाय नहीं है ना अरहंतों के। तो जब कषाय नहीं है तो कषाय रहित जीवों के होता है एर्यापथ, और सकषायी जीवों के सांप्रायिक आश्रव होता है। चलिए पढ़ते हैं। कषाय सहित जीव के सांप्रायिक और कषाय रहित जीव के ईर्या पथाश्रव होता है। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, कषाय सहित और कषाय रहित। मिथ्यात्व से लेकर सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत कषाय सहित जीव के सांप्रायिक आश्रव होता है। इसमें कर्मों की स्थिति अनुभाग रूप संसार उत्पन्न होता है। 11वें उपशांत मोह से लेकर संयोग केवली पर्यंत कषाय रहित जीव के ईर्या पथाश्रव होता है। इससे कर्मों में स्थिति अनुभाग बंद नहीं होने के कारण यह प्रकृति प्रदेश रूप होकर ही निकल जाता है, संसार का कारण नहीं बनता। इस प्रकार स्वामी के भेद से आश्रव दो प्रकार का है। देखिए, स्वामी के भेद से दो प्रकार का आश्रव हो गया। स्वामी कौन? कषाय सहित जीव है कि कषाय रहित जीव है? तो कषाय सहित जीव की अपेक्षा सांप्रायिक आश्रव, कषाय रहित जीव को इर्यापथ आश्रव। देखो, कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है, अगर कषाय नहीं है तो उनके स्थिति अनुभाग नहीं बंधेंगे, इसलिए वो संसार का कारण भी नहीं है। आगे पढ़िए। जो आत्मा के ज्ञानादि गुणों को कसती है, घातती है, वे कषाय हैं। जैसे फिटकरी, लोध, हरण आदि कषायले द्रव्य वस्त्र में रंग लगने के लिए कारण हैं। उसी प्रकार क्रोधादि कषाय आत्मा में कर्म रूपी रंग लगने के लिए कारण हैं। अर्थात जो कषाय के समान है वे कषाय हैं। ये आत्मा को कुगति प्राप्त कराती हैं। इनसे सहित जीव सकषायी है। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत सभी जीव इनसे सहित हैं। जिनके वे कषाय नहीं है वे कषाय रहित अकषायी जीव हैं। 11वें उपशांत मोह से लेकर 13वें संयोग केवली गुणस्थान पर्यंत सभी जीव कषाय रहित होने पर भी योग सहित हैं। चलिए अब बताइए, कौन से गुण स्थान तक के जीव सांप्रायिक आश्रव वाले हैं? बताओ सोनिया। पहले से 10वें गुणस्थान तक के। उपशांत मोह तक। उपशांत मोह से पहले तक, क्योंकि उपशांत मोह पहले तक। तो मोह उपशांत हो ही गया। तो 10वें गुण स्थान तक वाले जीवों के सांप्रायिक आश्रव होता है, और 10वें के आगे उपशांत मोह इर्यापथ आश्रव, इरियापत आश्रव। क्योंकि वहां कषाय नहीं है। ठीक है, हाँ जी आगे पढ़िए भाभी जी। यहाँ सांप्राय का अर्थ संसार है। वह संसार है प्रयोजन जिसका ऐसा सांप्रायिक कर्म है। युगों की गति को ईर्या कहते हैं। उससे आने वाला कर्म ईर्यापथ कर्म है।
अथवा ईरिया यानी द्वार, पथ यानी मार्ग। द्वार के मार्ग समान आने जाने वाला ईरिया पथ कर्म है। इनका संख्या यथा संख्य रूप संबंध जोड़ने से देखिए, सांप्रायिक का अर्थ बताया संसार, और जिससे संसार हो वो सांप्रायिक कर्म है। योगों की गति को ईर्या कहते हैं। तो उस माने कषाय रहित अकेले योगों से आने वाला कर्म ईर्यापथ कर्म है। और ईर्या माने द्वार, पथ। ईर्या समिति होती है ना, उसका मतलब होता है रास्ता देखकर चलना। तो द्वार के मार्ग समान आने जाने वाला, कि बस आया और गया, वो ईर्यापथ कर्म है। इनका यथासंख्य रूप संबंध जोड़ने से ऐसा अर्थ हुआ, पढ़िए। कि पहले से 10वें पर्यंत सकषायी जीवों के सांप्रायिक और 11वें से 13वें गुण स्थानवर्ती जीवों